हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, नागपुरी ग्रामर का आज 7th क्लास है। इसमें हम लोग विशेषण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो PDF आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विशेषण के बारे में तो परिभाषा देखते हैं। जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला ओके विशेषण कहल जाएला। जो संज्ञा या फिर सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं सर? विशेषण बोलते हैं। विशेषण एगो ईसन विकारी शब्द है कि जे हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो हर हाल में संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण में क्या है? बेस आदमी, तो बेस जो है विशेषण है। हरियर गज, तो हरियर जो है विशेषण है। आदमी क्या है? संज्ञा है। गज क्या है? संज्ञा है। तो बेस किसका विशेषता बता रहा है? आदमी का। और आदमी क्या है? संज्ञा। तो विशेषण क्या किसका विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम का। तो यहाँ देखिए विशेषण बेस है और हरियर है। अब देखिए विशेषण कर काम। विशेषण का क्या काम है? विशेषण कोनवे आदमी, जिनिस मतलब वस्तु, चीज वस्तुत कर विशेषता बताएला। ओकर कमी बेसी के बताएला। ओकर अर्थ के गोटेक सीमा में बांधेला। संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा के बताएला। अब देखिए विशेषण का क्या क्या काम है। कोई भी आदमी हो, चीज हो, वस्तु है तो उसका विशेषता बताता है। पहला काम ये है। दूसरा, उकर कमी बेसी के बताएला। उसमें कोई कमी है या बेसी है ना, तो उसको बताता है। उकर अर्थ के गोटेक सीमा में बांधेला। उसका जो अर्थ है उसको सीमे के अंदर के बताता है। फिर संख्या का बोध करवाता है कि उसका संख्या कितना है, उस संज्ञा या सर्वनाम का कि क्या संख्या है। और उसका मात्रा के बारे में भी बताता है वो किस मात्रा में है। पराविशेषण किसको बोलते हैं? अब देखिए पराविशेषण, जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला ओके पराविशेषण कहना। जो विशेषण का भी विशेषता बताता है ना। विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, लेकिन ऐसा शब्द भी है जो विशेषण का विशेषता बताता है, उसको पराविशेषण कहते हैं। जैसे चूह चूह पियर, टह टह इंजोरिया, भैंस अंधार, ये सब एग्जाम्पल हो गया पराविशेषण का। इसमें क्या है? पियर क्या है? विशेषण है। और विशेषण का ये चूह चूह है, ये विशेषता बता रहा है। मतलब विशेषण का ही और एक विशेषता बता रहा है, तो ये पराविशेषण कहलाएगा। ये वाला चूह चूह, टह टह और भैंस जो है ये सब पराविशेषण है। और इधर पियर, इंजोरिया, अंधार जो है वो विशेषण है। अब विशेष से किसको बोलते हैं? विशेषता बताएक वाला शब्द विशेषण है तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर वो विशेषता बताएला वो विशेष से कहाएला। क्या बोल रहा है? विशेषता बताएक वाला शब्द विशेषण है ना। तो जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको विशेष से बोलते हैं। जिस संज्ञा या जिस विशेषण का वो विशेषता बता रहा है उसको विशेष से बोलेंगे। मतलब जिसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है उसको बोलेंगे विशेष से। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। करिया कुकुर, तो इसमें कुकुर क्या हुआ? विशेष से हुआ। करिया किसको बोल रहा है? ये कुकुर को बोल रहा है ना, कुत्ता को बोल रहा है, तो ये क्या है? विशेष से है। फिर सुंदर छोड़ी, तो इसमें छोड़ी क्या है? विशेष से है। नवा घर, तो घर इसमें विशेष से है। पियर पतई, पतई इसमें विशेष से है। दुखी जनाना, जनाना इसमें विशेष से है। बेस आदमी, आदमी विशेष से है। घवायल घोड़ा, घोड़ा विशेष से है। जिसके बारे में विशेषता बताया जाता है उसको विशेष से कहा जाता है। अब विशेषण का भेद भी है।
कौन कौन से भेद है देखिए, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण का दो भाग है, मौलिक सर्वनामिक, यौगिक सर्वनामिक। संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक संख्या। गुणवाचक में क्या है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। पहला अब देखिए इसमें क्या है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहिले आवेला तब उस सर्वनामिक विशेषण कहायला। क्या बोल रहा है ये, सर्वनाम जब कोनो संज्ञा के पहिले आवेला तब उस सर्वनामिक विशेषण कहेला। चाहे जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला ओके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। देखिए बहुत सा सर्वनाम ऐसा है जो संज्ञा के पहले यूज होता है, पहले आता है और उसका विशेषता बताता है, या फिर सर्वनाम विशेषण का जैसा काम करता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ई पोरा गांज है ना, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे ई पोरा गांज, तो ई क्या है, ऊ, यहाँ पे कोनो, ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, ये सर्वनामिक विशेषण है। यही देखिए यहाँ दिया हुआ है, हिया पोरागांज कुंबा धांगर कर पहले विशेषण कर रूप में ई ऊ कोनो सर्वनाम आए है, से ले ई सर्वनामिक विशेषण है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर्वनामिक विशेषण कर दो भेद होवेला, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। मतलब जो किसी बदलाव के, बिना किसी बदलाव के संज्ञा के पहले यूज होता है उसको मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऊ कुड़िया, ऊ धांगर, ऊ क्या है इसमें मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। अब है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। वैगिक सर्वनामिक विशेषण किसको बोलते हैं, जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लागले बनेला। जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पे देखिए कैसन घर, तो इसमें कैसन हो गया यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ईसन, ई में सन जुड़ जा रहा है, जैसन, जय में सन जुड़ जा रहा है, तो ये सब क्या हुआ यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ये यौगिक बन रहा है। देखिए कैसन, ईसन, जैसन, ये तीनों क्या है यौगिक है, प्रत्यय मिल करके ये बना हुआ है, इसलिए यौगिक सर्वनामिक विशेषण इसको बोलेंगे। अब प्रत्यय क्या होता है तो इसका भी अलग से क्लास लेंगे फ्रेंड्स, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस पे बहुत जल्द जेपीएससी मेंस का क्लास स्टार्ट कराने वाला हूं, जिसमें पेपर 1 to 6 का सारा का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। और जैसे सीजीएल का भी क्लास स्टार्ट कराऊंगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहें फ्रेंड्स। अब इसमें है गुणवाचक विशेषण। जौन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। एकर मूर्त रूप ही लखे है, मतलब जो शब्द से संज्ञा का गुण, उसका दोष, उसका दशा, उसका स्वभाव, उसका प्रकार है ना, समय, जगह का पता चले उसको क्या बोलते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काल का पता कैसे चलेगा, जैसे नावा है, पूर्णा है, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी। देखिए सबका हिंदी से समझते हैं, नावा मतलब नया, पूर्णा मतलब पुराना, अगला मतलब अगला, पिछला मतलब पिछला, भूत मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, टटका मतलब अभी तुरंत, बासी मतलब बासी जो है, बासी खाना वाना जो हम लोग बोलते हैं, पुराना, बासी पहले का, उसको बोलते हैं। ये सब काल के बारे में बता रहा है। अब है ठाव। ठाव मतलब जगह है ना, तो जगह के बारे में बता रहा हो, कौन ठाव में है। लेंगा,
लेंगा मतलब बायां, भतखैया मतलब दायां, भीतरी बाहरी भीतर बाहर, पूर्वाहा पश्चिमाहा, पूर्वाहा मतलब पूर्व, पश्चिमाहा मतलब पश्चिम में, झारखंडी है। तो ये सबसे क्या का पता चल रहा है, जगह का पता चल रहा है ना। अब है आकार, आकार के बारे में, गोल है, चाकर है, लंबा है, पूड़ा है, चौक है, भोथड़ है, तो ये सब के बारे में पता चल रहा है। रंग के बारे में, पियर है, हरकियर है, चरका है, करिया है, धुंधुर है, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। पियर मतलब पीला, हरियर हरा, चरका वाइट, करिया ब्लैक और धुंधुर जो है धुंधला। अब दशा के बारे में पता चलता है, दशा, उसका दशा कैसा है, दुबर है, दुबला है, मोटा है, भारी है, गीला है, सुखल है, धनी है, गरीब है, ये सब दशा बता रहा है संज्ञा और सर्वनाम का। गुण के बारे में, बेस है, बेकार है, सच्चा है, झूठा है, दानी है, कंजूस है, अलग अलगरज है, तो ये सब गुण के बारे में बता रहा है। तो ये सब किस में आ गया, गुणवाचक विशेषण में। अब तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है फ्रेंड, तो इसको अच्छे से समझिएगा, समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को और एक बार देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण, जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। जिस शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम का संख्या का पता चले, है ना, उसको क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जिससे संख्या का पता चलता है, सर्वनाम का संख्या का पता चलता है, उसको क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे चार है तो ये संख्या है, कोड़ी है, सौब है, सौब मतलब सब, कोड़ी मतलब कोरी भर पैसा, ये सब क्या है, संख्या को बता रहा है कि वो किस संख्या में है। तो ये सब संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब है संख्यावाचक विशेषण का तीन भेद है, तीन भेद होता है संख्यावाचक विशेषण का। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण और तीसरा है परिमाण बोधक विशेषण। तो पहले हम लोग देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहला। संज्ञा या सर्वनाम का जो निश्चित संख्या बता देता है, एग्जैक्ट फिक्स संख्या, निश्चित है जो बदलता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, निश्चित संख्यावाचक संख्या। जैसे एगो छोड़ा, तो ये बता दिया है एगो छोड़ा है मतलब एक लड़का है ना, तो ये निश्चित बता दिया। 6 रुपया है तो ये निश्चित संख्या में हो गया, उसको निश्चित संख्यावाचक बोलेंगे। प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होएला। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है वो 5 टाइप का होता है। कौन कौन है, गिनतीवाचक, गिनती में जैसे हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4। क्रमवाचक, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। आवृत्तिवाचक, दुना तिगुना चौगुना। समुदायवाचक, दुयो तीनों चारों। प्रत्येक वाचक में हरेक, सवा सवा, कोरी कोरी, ये सब क्या है, प्रत्येक वाचक। अब गणना वाचक विशेषण कर दो भेद हुएला। अब गणना वाचक विशेषण का 2 भेद होता है इसमें। पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1 2 सब, 1000, ये सब क्या है, पूर्णांक बोधक है। अपूर्णांक बोधक विशेषण, पाव, आध, पौन, सवा। देखिए हिंदी इंग्लिश में हम लोग जानते होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं और जिसको अनकाउंटेबल, जो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो है काउंटेबल है ना, और ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। इसको हम लोग तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, पाव, आधा, पौन, ये सब को। अब दूसरा है अनिश्चित वाचक विशेषण। इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होवेला। जैसे इससे कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। उसमें हम लोग पढ़े थे निश्चित संख्या का बोध हो जाता है, लेकिन इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ छोड़ा, कुछ है तो कुछ है, इसका संख्या तो पता नहीं है कितना है ना, तो ये क्या हो गया,
अनिश्चित संख्यावाचक। सब है तो इसमें भी निश्चित संख्या पता नहीं है, तो ये भी क्या है, अनिश्चित वाचक विशेषण है। अब है परिमाण बोधक विशेषण। जोन विशेषण से कोनवे जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल कर बोध हुएला। अब जिसमें हम लोग नाप या तौल का बोध होता है जो इस विशेषण है से, उसको क्या बोलेंगे, परिमाण बोधक विशेषण। जैसे शेर भर दूध, पहले के ज़माने में क्या शेर से मापा जाता था, है ना, केजी के जगह पे शेर होता था। पहला भर चावल, पहला एक कटोरा टाइप का होता है, उससे क्या होता है, चावल को मापा जाता है, धान या गेहूं ये सब को नापा जाता है। तो ये सब क्या का बोध करा रहा है, परिमाण का बोध करा रहा है ना, वस्तु या नाप का तौल का बोध बता रहा है। तो ये परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण कर दुई भेद होवेला, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अब इसमें भी दो टाइप का है। निश्चित जैसे दुई सेर घी, इसमें निश्चित हो गया कि दुई सेर जो है घी उसको देना है, घी देना है। कोचा भर दाल, कोचा भर उसको दाल देना है, ये निश्चित संख्या बता दे रहा है, निश्चित मात्रा बता दे रहा है उसका। तो ये क्या है, परिमाण बोधक। अब है अनिश्चित परिमाण। जैसे कि बहुत दूध है तो कितना दूध है ये तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। सब है मतलब सब है, तो सब में कितना है उसके पास ये तो पता नहीं है। पूरा सुख, खूब दुख, ये सब अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये विशेषण का क्लास इतना ही तक था। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, और समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, से हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। और चैनल में नए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।